मेरी सहयोगी गीता मोहन इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे गोवा एससीओ सम्मेलन से जुड़ गई हैं। गीता, आज दूसरा दिन है, आज किस तरह की रूपरेखा रहने वाली है कार्यक्रमों की? जो 15 प्रस्तावों को अंतिम रूप देने की बात हो रही है, कौन से ये 15 प्रस्ताव? इसके साथ ही मेरा दूसरा सवाल आपसे ये कि जिस तरीके के आर्थिक संकट से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है, क्या किसी देश से मदद की उम्मीद है बिलावल भुट्टो को? कल जो उनकी द्विपक्षीय वार्ता हुई, कुछ पॉजिटिव निकल के सामने आया? देखिए नेहा, जो 15 डिसीजन पॉइंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि सारे डिटेल्स नहीं बताए गए हैं, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 15 डिसीजन पॉइंट्स हैं वो ये काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मुलाकात में डिस्कस होगा, डिलिबरेट करेंगे और फाइनल कॉल समिट लेवल मीटिंग जो जुलाई में होने वाला है तब क्लियर होगा और अनाउंस होंगे। लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि 4 नए डायलॉग पार्टनर्स जुड़ने वाले हैं एससीओ में, कुवैत, म्यांमार, मालदीव्स और यूएई। बहुत इंपॉर्टेंट देश है। अगर आप भारत के नजरिए से देखें, चीन, रूस और पाकिस्तान के भी नजरिए से देखें तो ये चारों देश काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन पर जो बातचीत होने वाली है वो ईरान और बेलारूस के फुल मेंबरशिप की। ईरान अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, चीन के लिए, रूस के लिए और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए भी, क्योंकि नेबरिंग देश हैं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस है भारत के लिए। भारत 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के लिए पुश कर रहा है। एक, रिफॉर्म एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द एससीओ की रिफॉर्म की जरूरत है, बदलाव लाने की जरूरत है एससीओ फॉर्मेट में ही। दूसरा कि एससीओ में रूस और चीनी भाषा ही इस्तेमाल होता है एज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इंग्लिश को भी जोड़ा जाए ताकि भारत और पाकिस्तान जैसे देश जो अब जुड़े हैं एससीओ में बहुत रिसेंटली, उनको भी बात करने और निगोशिएशंस में तकलीफ ना हो, हर बार इंटरप्रेटर की जरूरत ना पड़े। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है भारत के लिए। कई और एरियाज हैं जिस पर बात हो रही है, जैसे कि लोकल करेंसी में ट्रेड करना, जो कहीं ना कहीं अमेरिका और वेस्ट के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि रूस गैस और पेट्रो इंडस्ट्री को डी-डॉलराइज कर रहा है अगर लोकल करेंसीज यूज होने लगे। ये हुआ एससीओ की बात। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें, देखिए कल डिनर था, होस्ट कर रहे थे जयशंकर, तो हैंडशेक और प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज किए, यानी कि सलाम दुआ हुआ, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं। बायलैटरल मीटिंग नहीं हो सकता, पुल असाइड भी अब बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि अगर डिनर के वक्त जब 8 लीडर्स बैठे हुए हैं उसमें उन्होंने बहुत लंबी बातचीत नहीं की, तो अब बातचीत नामुमकिन है इन दोनों लीडर्स के बीच। लेकिन बिलावल भुट्टो रूस से भी मिले, चीन के फॉरेन मिनिस्टर साथ जा रहे हैं उनके इस्लामाबाद। उनके फाइनेंशियल स्थिति को लेकर ये मीटिंग बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के लिए बहुत महत्वपूर्ण था और उन्होंने वही अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए इस मीटिंग में शिरकत की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गीता इस तमाम जानकारी के लिए आपका। गीता मोहन, एससीओ के दूसरे दिन किस तरह की रूपरेखा आज के कार्यक्रम की रहने वाली है उसके बारे में जानकारी देते हुए